हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बैंक का ब्याज माफ़ी के बारे में। भारत सरकार के द्वारा किसान ब्याज माफ़ी योजना चलाई जा रही है, जिसमें आपको बैंक का जो ब्याज है वो माफ़ हो जाएगा। तो बैंक का ब्याज माफ़ कैसे होगा, कब होगा और किसका होगा, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में साझा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके पास सही जानकारी पूरी पहुंच सके और आप इस योजना का लाभ ले सकें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग चालू करते हैं। लेकिन यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके पास सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके, जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, इस सब सारी चीज़ों के लिए बारे में मैं जानकारी आपको साझा कर रहा हूँ। तो चलिए चालू करते हैं। तो ये सारी जानकारी हम एक उदाहरण से आपको समझाएंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम टॉपिक डिसाइड करेंगे कि कैसे होगा किसान या जो भी ब्याज माफ़ी है वो कैसे होगा। कैसे होने के लिए आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ मैं। मान लीजिए आपने किसी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है, जिसको हम KCC भी कहते हैं, बहुत से लोग ग्रीन कार्ड भी बोलते हैं, बहुत से लोग खेती वाला लोन भी बोलते हैं। तो ये सारे अलग अलग इसके नाम हैं, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या करना है आपको, यदि आपने किसी बैंक से लोन लिया है, मान लेते हैं आपने उस बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। तो 1 लाख का आपने लोन लिया हुआ है, मान लीजिए हमने तारीख मान लेती है 1 जनवरी को आपने बैंक से लोन लिया है, साल है 2024। ठीक है दोस्तों, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और आपने लोन लिया 1 जनवरी 2024 को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी आपने पैसा लिया 1 तारीख को, तो फिर आपको उसके आगे क्या करना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि चूंकि मान लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड लिया है, तो ये अधिकतर बैंक 2 फसल के लिए आपको दिया करते हैं। 2 फसली ऋण होता है, 2 फसल के लिए ऋण देता है। पहली फसल आपकी 6 महीने में तैयार होगी, दूसरी फसल आपकी 6 महीने में तैयार होगी। तो 6 महीने में आपकी फसल तैयार होनी है। तो जब भी आपकी पहली फसल तैयार हो जाए, तो पहली फसल जब आपकी तैयार हो जाए 6 महीने बाद, तो आपको क्या करना है, जितना भी बैंक में ब्याज लगा हुआ है उसका भुगतान आपको कर देना है। जो भी ब्याज आपका लगा है, ब्याज मान लीजिए 5,000, 6,000, 7,000, 7% के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपका 3,500 रुपये के आसपास आपको ब्याज देना पड़ेगा 6 महीने में। साल भर में आपको देना पड़ेगा 7% के हिसाब से 7,000 रुपये। तो बहुत सी आसान सी चीज़ है। तो 7,000 आपको सालाना देना है मान लीजिए, और 6 महीने में आपको 3,500 रुपये के आसपास देने हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक फसल में इतना उत्पादन कर सकते हैं ताकि आप कम से कम 3 से 4,000 रुपये 1 लाख रुपये में जमा कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आप इतना करिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर जब आपकी अगली फसल आएगी तो अगली फसल में आपको फिर से दूसरी फसल जो आपकी होगी, तो उसमें आपको फिर से आपको उत्पादन होगा, फिर आपके पास पैसा आएगा, फिर आपको पैसा जो भी ब्याज लगा हुआ है अगले 6 महीनों के लिए, जो भी ब्याज लगा है उस ब्याज को आप जमा कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, आपको यह ब्याज 31 दिसंबर से पहले 2024 के पहले जमा करना है। मतलब जितना भी पैसा आपने लिया है बैंक से उधार, आपने 1 लाख रुपए लिया था, तो 1 लाख रुपए में आपको ब्याज सहित पूरा जमा करना है। मान लीजिए 1 लाख रुपए में आपका ब्याज हुआ, 1 लाख रुपए में आपका ब्याज हुआ 7,000 रुपये साल भर का, मोटा मोटा मान लेते हैं 7,000 रुपये हुआ। तो आपको 7,000 रुपये भी जमा करने हैं और 1 लाख रुपये जो आपको मूलधन दिया था वो भी जमा करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, ये फिर आप खाते का, इसको दूसरी भाषा में अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं नवीनीकरण। अगर आपने नवीनीकरण कर लिया है अपने खाते का 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर, तो आपको 3% सब्सिडी जो इंटरेस्ट में होती है भारत सरकार देती है, 3% ब्याज की माफ़ जो सब्सिडी होती है, जिसे ब्याज माफ़ भी बोलते हैं,
वो आपको मिलेगी। मतलब कि अगर 7,000 आपको ब्याज लगा हुआ है तो आपको 3,000 रुपये सरकार छूट दे देगी। देखिए दोस्तों, आपको कितना लगा, केवल 4,000 रुपये एक साल में पैसा आपको केवल देना है। तो कितना कम पैसा आपको देना पड़ रहा है आप यहीं से देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और आपको बताते हैं और क्लियर कट तरीके से। फिर क्या होगा, इसी में आपका फसल बीमा भी होगा, क्योंकि आपने फसल के लिए लोन लिया है या ऋण लिया है तो फसल बीमा भी होगा। फसल बीमा का भी आपको लाभ मिलेगा। और जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं किसान क्रेडिट कार्ड भाइयों के लिए, वो सारी जितनी भी योजनाएं, सभी योजना का लाभ आपको पूरी तरीके से मिलेगा। तो आप जान गए कि किस तरह खाते का हमें लेन देन करना है। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है कि ये है कैसे मिलेगा, हमने कर लिया है। अब दूसरा पॉइंट आएंगे, कब मिलेगा। ये आपको हर बार एक वित्तीय वर्ष चालू होता है अप्रैल से लेके मार्च तक। 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है। तो इसके बाद आपका वित्तीय वर्ष के बाद आपको सरकार द्वारा जो भी ब्याज में माफ़ी है वो आपको दी जाएगी। सालाना कैलकुलेट करके भारत सरकार आपको ये माफ़ी देती है। अब लास्ट और तीसरा पॉइंट आया आपके पास कि किसको मिलेगा। तो ये माफ़ी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन किसान भाइयों ने 1 साल के अंदर अपने ऋण का भुगतान कर दिया है। 1 साल के अंदर ऋण का भुगतान कर दिया है, या फिर उन्होंने ब्याज जमा कर दिया है पूरा, जो भी ब्याज 1 साल में लग रहा है, या फिर उन्होंने 1 साल के अंदर उन्होंने अगर नवीनीकरण करा लिया है, बहुत से लोग टर्नओवर भी बोलते हैं, टर्नओवर करा लिया है या उल्टा पलटी करा लिए है या लेन देन कर लिया है। अगर आपने 1 साल के अंदर ऐसा किया है, 12 माह के अंदर अगर आपने ऐसा किया है, तो आपको इस योजना का लाभ 100% मिलेगा। योजना का आपको लाभ मिलना ही मिलना है। तो ठीक है दोस्तों, आप देख लिया आपने कि कैसे इस योजना का आपको लाभ मिलता है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ आसान शब्दों में। यदि आपने 1 लाख रुपए लिया हुआ है किसी भी बैंक से, तो आपको 12 माह के अंदर उसका भुगतान करना है। अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो किसी तरह व्यवस्था करके उसको जमा कर दीजिए और आपको 3% ब्याज की छूट मिलेगी। उसके बाद आपको फसल बीमा मिलेगा। देखिए, फसल बीमा काफ़ी अच्छा होता है आपके लिए। अगर आपको फसल में नुकसान होता है तो जो भी बीमा कंपनी उसका पूरा भुगतान करेगी। फसल बीमा का लाभ मिलेगा। और आप सबसे अच्छी चीज़ जो आपके लिए रहेगा, सिबिल स्कोर। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन सिबिल स्कोर इससे बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता है मतलब बहुत तेज़ी से आपका सिबिल स्कोर ऊपर जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और आपको कभी भी भविष्य में किसी भी बैंक से या किसी भी संस्था से लोन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपका जितना अच्छा सिबिल स्कोर होगा, ये माना जाता है आप उतने अच्छे खाता धारक हैं, उतना ही अच्छे तरीके से आप खाते का संचालन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से संचालन करते हैं तो जो व्यक्ति 1 साल के अंदर अपने ऋण का पूरा भुगतान कर लेता है या ब्याज जमा कर देता है या नवीनीकरण करा लेता है, तो भारत सरकार की तरफ से उसे 3% की ब्याज में सब्सिडी मिलती है। 3% अगर ब्याज में सब्सिडी मिलती है, अगर मान लीजिए आपका 7% ब्याज लगता है तो 3% ब्याज में सब्सिडी मिल गई, तो केवल 4% ही आपको ब्याज देना है। उसके बाद आपको फसल बीमा का अगर लाभ मिल जाता है तो और भी अच्छा है, आपका पैसा और भी कम पे करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपका भुगतान बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद एक लाभ और मिलेगा जो आखिरी में आपको मैं बता देता हूँ। वो लाभ ये है
कि अगर आपने एक समय के अंदर पूरा लोन चुकता कर दिया या नवीनीकरण करा लिया या ब्याज जमा कर दिया, तो आपको क्या होगा अगले वर्ष, क्योंकि ये 5 साल के लिए बनाया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड, तो दूसरे साल आपको 10% एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने लिया है तो अगले साल आपको 1,10,000 रुपये बैंक की तरफ से मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको कितना फ़ायदा हो गया। आपकी लिमिट, क्योंकि आपने लेन देन सही किया तो बैंक ने आपकी लिमिट भी बढ़ा दी, जिसमें आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। आपको फसल बीमा का लाभ भी मिल गया, आपको 3% ब्याज की सब्सिडी भी मिल गई, 4% के आसपास आपको ब्याज लग रहा है। तो कितना फ़ायदा है। तो सही खाता संचालन करने में ये सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपने सही तरीके से खाते का संचालन किया है तो आपको ये सारे फ़ायदे मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको बहुत नुकसान है। नुकसान भी आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इससे आपकी सिविल डाउन होगी, आप डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, भविष्य में अभी कभी लोन लेने में आपको बड़ी कठिनाई आएगी। ख़राब खाता धारक होने से आपकी इमेज भी ख़राब होगी, बैंक में भी ख़राब होगी। अगर आपके पास नोटिस भी आती है बैंक से कि रिकवरी के लिए कि आपने भुगतान नहीं किया, भुगतान करिए, तो गांव में अन्य जगह भी आपको गलत इफेक्ट पड़ता है कि वो व्यक्ति उस फलाने बैंक में डिफ़ॉल्टर है। तो अच्छा होना या बुरा होना आपके ऊपर निर्भर करता है। हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से खाते का संचालन करें, अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे खाता धारक बने और अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा रोजगार उत्पन्न करें, अच्छा पैसा कमाएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो अगर वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही तरीके से अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।